इस पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव हैं, लेकिन सबके अंदर जीवभाव है, यानी कि मैं यह शरीर हूं। जीव अपने स्वरूप को इंद्रियों वाले शरीर और उस पर शासन करने वाले मन के रूप में मानता है, परंतु तुम वास्तव में न तो शरीर हो और न ही मन। तुम आत्मा हो, जिसके अंदर यह शरीर और मन प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश को हम अंतरिक्ष में नहीं देख सकते, लेकिन जब वही प्रकाश किसी ग्रह से टकराता है तो वह ग्रह प्रकाशित हो उठता है। तब हम कहते हैं यहां प्रकाश है, पर वास्तव में प्रकाश तो अंतरिक्ष में भी है, फिर हमें वह दिखता क्यों नहीं? उसी तरह तुम्हारा मन, जिसमें दिन भर विचारों का प्रवाह चलता रहता है, वह भी उस ग्रह की तरह है। वह स्वयं कुछ नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारा स्वरूप ही उसे प्रकाशित करता है। जब तुम मन के पार जाकर अपने परम पवित्र स्वरूप को पहचानते हो, तो जान पाते हो जो तुमने अपने को समझा था वह तुम हो ही नहीं। तुम केवल साक्षी मात्र हो, शुद्ध चैतन्य, जिसका न कोई मन है, न शरीर, न संसार। लेकिन स्वरूप अज्ञान में रहकर तुम ऐसा मानते हो कि मन और बुद्धि ही तुम्हें प्रकाशित करते हैं। फिर तुम शरीर से खुद को जोड़ लेते हो, मन की अशुद्धता को अपनी अशुद्धता समझते हो। मन शरीर का ही अंग है, इसलिए जब शरीर जन्म लेता है तुम कहते हो मैं जन्मा हूं। जब शरीर मरेगा तुम कहोगे मेरी मृत्यु हो गई। वास्तव में जो कुछ होता है वह शरीर के साथ होता है, पर अगर तुम शरीर मान बैठे हो तो वही सब तुम्हारे साथ भी होगा। मन दुखी तो तुम भी दुखी, मन प्रसन्न तो तुम भी प्रसन्न। जो भी मन की भावनाएं हैं वही तुम्हारी भावनाएं बन जाती हैं। पर जरा सोचो, थोड़ा अपने भीतर झांको, क्या सच में तुम मन हो? मन तो वह नहीं जो प्रकाशित कर रहा है, तुम जागरूकता हो जो उसे प्रकाशित करती है। अगर मन से थोड़ा दूर जाओगे तो जान पाओगे कि तुम मन नहीं हो, लेकिन अगर जीवन भर मन से चिपके रहोगे तो मन के पार की वास्तविकता को कब जान पाओगे? तुम भगवान कहते हो, पर जानते हो भगवान कैसा होता है? जो माया के परे है, जिसे माया भी ठग नहीं सकती, वही भगवान है। जब तुम माया से मूर्ख बनना छोड़ दोगे तब निश्चित ही तुम भी भगवान कहे जाने योग्य हो। शरीर और मन ये तो प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति ने इन्हें ऐसा बनाया है कि जन्म लेते ही तुम उसके बंधनों में बंध जाओ। तुम्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, कर्म करने पड़ते हैं, इंद्रियां तृप्ति के लिए तड़पती रहती हैं और मन भोगों के पीछे जीवन भर भटकता रहता है। तुम्हें भोगता बनाया गया है और इस संसार को भोग, ताकि तुम यहीं रहो, कभी इसके पार जाने का विचार ही न करो। लेकिन इसी प्रकृति ने तुम्हें सोचने और समझने की अद्भुत शक्ति भी दी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसका उपयोग कहां करते हो। पूरा जीवन केवल इस पदार्थिक स्वरूप के लिए जीना, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, क्या यही जीवन का अर्थ है? सोचो, जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो जो कुछ पाने के लिए तुमने जीवन जिया वह सब भी मिट्टी बन जाएगा। अगर जीवन केवल मिट्टी में मिलने के लिए है तो फिर जीवन का अर्थ क्या रह गया? यह जीवन मिट्टी में मिलने के लिए मत जियो। जन्म तो मिट्टी से हुआ है, पर लक्ष्य अमृतत्व पाना है। काल से परे ये जाना है, ब्रह्मांड से भी परे जाना है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड से परे ही हो। बस तुम्हें प्रकृति को नेति नेति कहना है और स्वयं को पाना है।